हम लोगों की प्लानिंग ऐसी है कि 1 साल में हम कोर्स कंप्लीट करके 1 साल कंप्लीट रिवीजन। एक तो आज़ादी नहीं पढ़ाने की, कितने लेक्चर्स में आपको इतना कंटेंट खत्म करना है। यहाँ के बच्चों को मॉडर्निटी के बारे में गाइडेंस देंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में भी बबूल। क्या आप हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों से परेशान हैं और डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड किया है तो फिक्र की कोई बात नहीं। अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जनरल सर्जरी कैंप, जहां ये सभी सर्जरीज होगी बहुत ही कम दाम पर, वो भी मेडिसिन के साथ ही डॉक्टर निहाल अंसारी का भरोसा और अल मोइन हॉस्पिटल की फैसिलिटी जैसे ICU, वेंटिलेटर बैकअप और फॉलोअप के लिए 24/7 सर्जन। तो डेट्स याद रखिए, 5 मई से 20 मई 2026, सिर्फ अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एट मुर्तुजा कंपाउंड, अपोजिट धोबी तलाव स्टेडियम, न्यू गौरीपाड़ा, भिवंडी शहर के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत और सुनहरा अवसर सामने आया है। धामनकर नाका स्थित सरस्वती बैंक के ऊपर रेजोल्यूट एकेडमी का भव्य उद्घाटन बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष व पूर्व विधायक रशीद ताहिर मोमिन के हाथों फीता काटकर एकेडमी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक मुख्तार खान, नुमान खान, समाज सेवक इरफान अंसारी सहित शहर के कई मान्यवर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने एकेडमी के संचालक इंतखाब खान का स्वागत सत्कार किया और इस पहल की सराहना करते हुए इसे भिवंडी के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रेजोल्यूट एकेडमी में विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ 8वीं से 10वीं SSC, CBSE, ICSE, 11वीं और 12वीं साइंस प्लस कॉमर्स प्लस IT के साथ साथ नीट, MST, CET और CA फाउंडेशन जैसे प्रोफेशनल कोर्स की भी तैयारी कराई जाएगी। एकेडमी की खास बात यह है कि यहाँ की फीस भी विद्यार्थियों और अभिभावकों के बजट को ध्यान में रखकर तय की गई है, जिससे अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। शहर के शिक्षा क्षेत्र में ये नई पहल निश्चित ही छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने का काम करेगी। अब भिवंडी के विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम और मजबूत करियर के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेजोल्यूट एकेडमी उनके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन शबनूर मोहम्मद शरीफ है। राइट नाउ सबसे पहले तो मैं निदा मैम का एक शेर के साथ इस्तेमाल यहाँ पे ये करना चाहती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में भी बबूल। मैम के साथ कोलैब करने का मेरा पर्सनल एक ही मोटिव था। जब मैं यहाँ पर मैम के पास आई तो उन्होंने ये बोला, मैम मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। ये चीज मुझे यहाँ इनके साथ कोलैब करने के लिए क्या की, मतलब एक बोलते हैं ना अंदर से एक विश आती है कि नहीं करो, कि कोई तो है अभी के जमाने में मतलब पैसे को अलग रखकर ये सोच रहा है कि नहीं हमें कुछ करना है, अपने सिटी के लिए कुछ करना है। वो बच्चे जो कुछ नहीं कर पा रहे इस वजह से कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है बट उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है टीचर्स से, तो मैम ने कहा कि हम वो सारी चीजों को क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले। तो मेरा बेसिकली मैम के साथ कोलैब करने का सिर्फ यही मकसद था कि मुझे वो मिल रहा है जो मुझे दूसरे क्लासेस में नहीं मिला। एक तो आज़ादी नहीं पढ़ाने की, इतने लेक्चर्स में आपको इतना कंटेंट खत्म करना है। यहाँ पर मुझे ये बोला गया आप लेक्चर्स लो, आपको ये नहीं देखना है कि आपने लेक्चर्स कितने लिए, कंटेंट अच्छे से खत्म करो, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से जाओ। दैट्स वाई मैंने इनके साथ कोलैब करने के ऊपर क्या किया, ध्यान दिया। बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स को भी एक ही बात बोलना चाहूंगी, जब आप अपने बच्चों पर खर्चा कर रहे हो तो ये सोच कर खर्चा करो कि वो आपके क्या है, फ्यूचर है। बच्चों के बारे में, उनकी क्लासेस के बारे में पेरेंट्स को जानने का क्या होता है, पूरा हक होता है। हम चाह रहे हैं कि बच्चा नॉलेजेबल बने, एजुकेटेड नहीं। एजुकेटेड और नॉलेजेबल में वही फर्क होता है जो पढ़े लिखा जाहिल और एक सही पढ़े लिखे इंसान में होता है। मेरे हिसाब से डिग्री ले लिए, परसेंटेज ले लिए, सेटिंग करा लिए, चीटिंग कर लिए, उसके अलावा भी एक चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। नॉलेजेबल होता है वो इंसान जिससे जब तुम उठाकर कुछ भी पूछ लो वो हो जाए।
और मेरे हिसाब से रेजोल्यूट एकेडमी का एक ही मकसद होगा कि उनके यहाँ का पढ़ा हुआ हर बच्चा क्या रहे, नॉलेजेबल, एजुकेटेड नहीं। और इंशाल्लाह अगले साल जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हम जो बोल रहे हैं हम वो पूरा करके दिखाएंगे। हमारा हर डिपार्टमेंट स्पेशलाइज है। फॉर एग्जाम्पल नीट के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया बनाता है बायोलॉजी, हमारा उसके लिए दूसरे क्लासेस से प्लान अलग है। वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर पोर्शन लेस देन 1 year फॉर बायोलॉजी, विच विल हेल्प स्टूडेंट टू स्कोर बेटर। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, 360 का वेटेज रखता है बायोलॉजी। और ये बच्चे 2 साल में कंप्लीट जब करते, दे डू नॉट गेट एनी रिवीजन टाइम नहीं मिलता है। हम लोगों की प्लानिंग ऐसी है कि 1 साल में हम कोर्स कंप्लीट करके 1 साल कंप्लीट रिवीजन। ऑल्सो फॉर IMUCT हमारे पास एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग IMUCT को गाइड करने के लिए हमारे पास खुद मर्चेंट नेवी के ऑफिसर है। दे विल गाइड देम प्रॉपरली फ्रॉम कॉलेज सेक्शन टिल जब तक वो कोर्स कंप्लीट कर जॉब तक नहीं जाते। हमारे पास पूरा पैकेज अवेलेबल है। अक्सर नलवी। Myself मोहम्मद अली शेख और आई एम मर्चेंट नेवी ऑफिसर एंड मैंने मेरा COC क्लियर किया था लास्ट ईयर। सो एज यू नो दैट देयर इज नो क्लास, यहाँ पे कोई क्लास नहीं जो मर्चेंट नेवी के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। सो वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स अबाउट द गाइडेंस, वी आर प्रैक्टिकली सेटिंग अ बेंचमार्क। हम पहले क्लासेस है जो यहाँ के बच्चों को मर्चेंट नेवी के बारे में गाइडेंस देंगे। आप सब सुने होंगे अच्छे से कि किस तरीके से आज के टाइम पे मर्चेंट नेवी ग्लोबली फेमस होता जा रहा है, इंस्टाग्राम वाइज ये वो। सो या वी जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड अ प्रॉपर गाइडेंस टू ऑल स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। Myself मोहम्मद अली अंसारी, आई एम ऑल्सो अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। सेम आप जैसे अभी सुने कि मर्चेंट नेवी का कोई भिवंडी में क्लासेस नहीं है और कोई बेटर गाइडेंस नहीं है। ये क्लासेस हम पूरा मर्चेंट नेवी तक गाइडेंस करेंगे, यहाँ तक कि हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्पॉन्सरशिप के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और जो भी आगे जो भी डिफिकल्टी आएंगी हम पूरा प्रॉपर यहाँ से क्लियर करके देंगे। हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो देखा भाई एक न्यू क्लासेस और गाइडेंस क्लासेस भी चालू कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भिवंडी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, ज्वाइन करें और समझे कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि हमको आगे 10th 12th के बाद करना क्या है, और ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पर मिलेगी। और इंतखाब मोहम्मद अली खान को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और मुझे यहाँ मुबारकबाद देता हूँ यहाँ बुलाने के लिए और ये नया सेटअप पूरा शुरू करने के लिए। आज यहाँ पे रेगुलर क्लासेस की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए मैं इंतखाब मोहम्मद अली खान को तहे दिल से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यहाँ जितने आए हुए लोग हैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं रेजोल्यूट क्लासेस चालू करने के लिए हमारे छोटे भाई इंतखाब मोहम्मद अली खान, उनकी वाइफ नीदा है, ये सब जो क्लासेस चालू कर रहे हैं इनके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये लोग कामयाब हो। सबसे बड़ा मसला बच्चों लोगों के साथ स्कूल में ये होता है, सबको ये मालूम है कि हमको 10वीं पढ़ के कॉलेज जाने का है, लेकिन कॉलेज क्यों जाने का उसका कोई मालूमात नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि हम कॉलेज जाएंगे तो मजा आएगा और मजा करेंगे। फिर 12th में अक्सर कम ज़्यादा पागे मार्क्स कम मिलता है, फेल हो जाते हैं, फिर कहाँ कारोबार में जाए, इधर गए, परेशान। तो ये कैरियर गाइडेंस क्लासेस भी ये लोगों ने चालू करके रखा है और 11th 12th की भी क्लासेस चालू करके रखा है, ताकि 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, इंजीनियरिंग करना है, MBBS में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है या और कोई फील्ड में जाने का, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और कोई इंजीनियरिंग, तो उसके लिए ये लोग उनको गाइड करेंगे और उसके हिसाब से तैयार करेंगे ताकि वो 12th के बाद उनका फ्यूचर बन सके। बहुत लंबा नहीं बोलते, इतना ही सिर्फ बोलूँगा कि ये जो है एक बहुत नेक काम, अच्छा काम है, ताकि भिवंडी शहर के बच्चे लोग जो फालतू इधर उधर भटकते हैं ना भटकते हुए कोई ना कोई फील्ड में चले जाए, ताकि उनकी लाइफ को एक जीने का तरीका, एक रास्ता मिल जाए और वो बन जाए और वो कामयाब हो जाए। इसी के ऊपर माँ बाप भी परेशान है, यहाँ पे हम भी परेशान है, सब परेशान है कि उनके बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे। यहाँ कोई क्लासेस व्लासेस बहुत ज़्यादा है नहीं जो फ्यूचर के बारे में बता सके ये सब करो। ये लोग वो करने वाले हैं, इनको इसलिए बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ ताकि ये लोगों के काम आ सके, अपने कौम के आ सके काम, अपने देश के काम आ सके।